Good morning, everyone, dear first year fresher students of Kaltar College of BSc Nursing. हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की कुछ टर्मिनोलॉजी को कॉमन टर्मिनोलॉजीज़ को हम डिस्कस कर रहे थे, राइट। और जिसके अंदर हमने F1 पार्ट 5 तक की क्लासेस को देखा था। आज F1 पार्ट 6 के अंदर हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी को देखेंगे। पिछली क्लासेस में हमने फीवर, वॉमिटिंग, पेन, एलर्जी, हेडेक, बॉडी एक, एब्डोमिनल एक, जिया एक, नोजिया, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन के बारे में देखा। उसके बाद वाली जो क्लासेस थी जिसके अंदर हमने पॉलीयूरिया, ओलिगोयूरिया, ग्लाइकोजयूरिया, प्रोटीन यूरिया और कीटोन यूरिया के बारे में देखा। तो इन क्लास को एक बार मैं फिर रिवाइज कर दे रहा हूँ और फिर आज की हम क्लास में आगे बढ़ेंगे। पॉलीयूरिया मीन्स इंक्रीज्ड नंबर ऑफ यूरिनेशन की संख्या या मात्रा बढ़ जाना पॉलीयूरिया कहलाता है। ओलिगोयूरिया डिक्रीज्ड नंबर ऑफ द यूरिनेशन, दिन में कितनी बार फ्रीक्वेंसी है यूरिन की, कम यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। तो इसको हम ओलिगोयूरिया कहते हैं। ग्लाइकोजयूरिया, यदि यूरिन के अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल उपस्थित हो, राइट। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मीन्स शर्करा यूरिन के साथ, यूरिन के अंदर क्या हो, यदि कोई पर्सन यूरिन कर रहा है और उस यूरिन के अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स भी उपस्थित हों तो ये कहलाएगा ग्लाइकोजयूरिया। नेक्स्ट है प्रोटीन यूरिया। यदि यूरिन के अंदर प्रोटीन उपस्थित है तो इसे हम कहेंगे प्रोटीन यूरिया। और यूरिन के अंदर कीटोन मॉलिक्यूल्स उपस्थित हैं तो इसको हम कहेंगे कीटोन यूरिया। नेक्स्ट है टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। इंक्रीज्ड हार्ट रेट का बढ़ जाना जो कि नॉर्मली 72 to 100 के बीच में रहती है, राइट। हार्ट रेट का बढ़ जाना टेकिकार्डिया, हार्ट रेट का कम हो जाना ब्रेडिकार्डिया। एपनिया, नेक्स्ट है एपनिया। क्या है एपनिया, राइट। एपनिया मीन्स एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन। आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है, एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन को अपन एपनिया कहते हैं। टेकिपनिया का मीनिंग मैंने आपको बताया था, इंक्रीज्ड रेस्पिरेशन रेट को टेकिपनिया और डिक्रीज्ड रेस्पिरेशन रेट को हम ब्रेडिपनिया कहते हैं। नेक्स्ट है पायरेक्सिया, इंक्रीज्ड टेम्परेचर का बढ़ जाना पायरेक्सिया कहलाता है। और यदि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाए, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाए तो इसको हम कहेंगे हाइपर पायरेक्सिया। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं पॉलीफेजिया एंड ओलिगोफेजिया। अब यहाँ पर जो फेजिया वर्ड है, तो डियर स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हम फेजिया को देखेंगे। फेजिया का मतलब है खाना मीन्स पेशेंट यदि ज़्यादा खाता है तो उसे हम पॉलीफेजिया, या पेशेंट को भूख ज़्यादा लगती है तो उसको हम पॉलीफेजिया कहते हैं। अब यहाँ पर भूख को एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी में भूख को इंग्लिश में बोलते हैं या मेडिकल साइंस में इसको कहते हैं एपेटाइट। क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहेंगे हंगर और मेडिकल साइंस में इसे कहेंगे एपेटाइट। एपेटाइट मीन्स खाना खाने की इच्छा होना, भूख लगना, जिसको हम एपेटाइट। यदि कोई पर्सन हमें ये कंप्लेन करता है कि उसे भूख ज़्यादा लगती है या बार बार खाना खाने की इच्छा हो रही है तो हम उसके लिए लिखते हैं इंक्रीज्ड एपेटाइट। क्या लिखेंगे? इंक्रीज्ड एपेटाइट, TITE, इंक्रीज्ड एपेटाइट, राइट। और यदि कोई मरीज इस तरह की कंप्लेन करे कि सर मेरे को भूख ही नहीं लगती है, खाना खाने की इच्छा ही नहीं होती है, तो उसके लिए हम लिखते हैं डिक्रीज्ड एपेटाइट। क्या लिखेंगे? डिक्रीज्ड एपेटाइट। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स जो इंक्रीज्ड एपेटाइट जो है उसको अपन पॉलीफेजिया कहते हैं और डिक्रीज्ड एपेटाइट जो है उसको हम ओलिगोफेजिया कहते हैं। तो पॉलीफेजिया मीन्स इंक्रीज्ड एपेटाइट और इंक्रीज्ड एपेटाइट मीन्स भूख अच्छी लगना या ज़्यादा लगना। लेकिन ओलिगोफेजिया के अंदर डिक्रीज्ड एपेटाइट मतलब कि भूख नहीं लगना, खाना खाने की इच्छा ना होना, तो इसको हम ओलिगोफेजिया कहते हैं, डिक्रीज्ड या रिड्यूस्ड एपेटाइट। अब हम बात करते हैं डिस्फेजिया मीन्स खाना खाने के समय डिफ़िकल्टी आना, खाना निगलने के समय अपने को डिफ़िकल्टी आना, डिस्फेजिया कहलाता है। नेक्स्ट है हाइपरथर्मिया। इंक्रीज्ड टेम्परेचर को अपन हाइपरथर्मिया कहते हैं और हाइपोथर्मिया रिड्यूस्ड टेम्परेचर, बॉडी का जो टेम्परेचर है उसका क्या होना, बढ़ जाना, तो हाइपरथर्मिया,
और कम हो जाना हाइपोथर्मिया। अभी जो कोविड-19 के पेशेंट हैं इनको सर्दी जुकाम वगैरह होता है, स्नीजिंग होता है, कफिंग होता है, लेकिन उनको यदि फीवर आता है तो हम उसे क्या कहते हैं, हाइपरथर्मिया कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपरथर्मिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इस क्लास के अंदर हैं जो मैं आपको बताऊंगा। हाइपरनेट्रेमिया, नेट्रेमिया के अंदर Na आ रहा है। Na इज रिलेटेड टू द सोडियम, इंक्रीज्ड सोडियम लेवल इन द ब्लड, राइट। ब्लड के अंदर क्या बढ़ गया, सोडियम बढ़ गया। ब्लड के अंदर सोडियम बढ़ गया तो क्या कहेंगे, हाइपरनेट्रेमिया। मिया MIA, ठीक, लास्ट में जो MI है, MIA का मतलब है ब्लड, MIA का मतलब क्या है, ब्लड है। तो जैसे कि एनीमिया में ब्लड नहीं होता है, ब्लड की कमी होती है तो उसे हम एनीमिया कहते हैं। यदि ब्लड के अंदर सोडियम ज़्यादा है तो हाइपरनेट्रेमिया कहेंगे। यदि ब्लड के अंदर सोडियम कम हो, सोडियम का क्या हो जाना, कम हो जाना, तो इसे हम क्या कहेंगे, हाइपोनेट्रेमिया कहेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में अपन ने दो नए वर्ड देखे, हाइपरनेट्रेमिया एंड हाइपोनेट्रेमिया। नेक्स्ट अपनी जो क्लास है, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है हाइपरकेलेमिया। केलेमिया में आता है के, और के का मतलब होता है पोटेशियम। के का मतलब क्या होता है, पोटेशियम। के का मतलब पोटेशियम। तो ब्लड के अंदर पोटेशियम का बढ़ जाना, ब्लड के अंदर पोटेशियम का बढ़ जाना क्या कहलाएगा, इंक्रीज्ड पोटेशियम या हाइपरकेलेमिया। और ब्लड के अंदर पोटेशियम का कम हो जाना क्या कहलाएगा, हाइपोकेलेमिया, राइट। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर नॉर्मल सोडियम हमारे ब्लड में कितना रहना चाहिए, कितने ग्राम से वो बढ़ जाए तो उसे हाइपरनेट्रेमिया कहते हैं। तो नॉर्मल जो सोडियम की रेंज जो हमारे बॉडी में रहती है वो कितनी रहती है, 135 mg/dl से 155 mg/dl, ये नॉर्मल सोडियम की लेवल रेंज रहती है, राइट। और यदि मैं बात करूं पोटेशियम की तो 3.5, नॉर्मल पोटेशियम कितना रहता है, तो 3.5, ठीक है, 3.5 टू 5.5 रहता है नॉर्मल रेंज में, mg/dl की रेंज में। नेक्स्ट है हाइपरकेलेमिया। केलेमिया मीन्स, केलेमिया में आ रहा है Ca, लास्ट में ये बीच में क्या आ रहा है, Ca, और मिया मतलब ब्लड। तो ब्लड के अंदर Ca, कैल्शियम का क्या हो जाना, बढ़ जाना। ब्लड के अंदर कैल्शियम का बढ़ जाना जिसको हम क्या कहेंगे, हाइपरकेलेमिया कहेंगे। क्या कहेंगे, हाइपरकेलेमिया। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद हो जाना चाहिए, हाइपरनेट्रेमिया इंक्रीज्ड सोडियम, हाइपोकेलेमिया डिक्रीज्ड पोटेशियम, हाइपरकेलेमिया इंक्रीज्ड पोटेशियम, हाइपोनेट्रेमिया डिक्रीज्ड सोडियम। अब यहाँ पे नेक्स्ट है हाइपरकेलेमिया इंक्रीज्ड कैल्शियम, इंक्रीज्ड कैल्शियम लेवल इन ब्लड, इंक्रीज्ड कैल्शियम लेवल इन ब्लड, ब्लड के अंदर कैल्शियम का ज़्यादा हो जाना। नॉर्मल कैल्शियम लेवल कितना होता है, 8.5 टू 10.5, 8.5 टू 10.5 का नॉर्मल लेवल होता है ब्लड के अंदर। इससे ज़्यादा रेंज में आता है तो ये हाइपरकेलेमिया की तरफ, कैल्शियमिया सॉरी, हाइपर, इसे हम हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं और इसका हाइपर केलेमिया कहते हैं, ठीक है। ये इस चीज़ का ध्यान रखना, ये केलेमिया है, केलेमिया, और ये कैल्सेमिया, केले और कैल्से में डिफरेंस है, राइट, ये ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ेंगे, हाइपर ग्लाइसेमिया, ग्लाइस इज रिलेटेड टू द ग्लूकोज। ब्लड के अंदर ग्लूकोज का बढ़ जाना, ब्लड के अंदर क्या हो जाना, इसके अंदर इंक्रीज्ड ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो गया, इंक्रीज्ड हो गया, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो गया, इंक्रीज्ड। तो इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल BSL, जिसको अपन BGL कहते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड हो जाएगा। तो जिसको अपन क्या कहते हैं, हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं, और ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स में होता है। हाइपोग्लाइसीमिया, ये डिक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल, डिक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल, या क्या कह सकते हैं, डिक्रीज्ड ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, डिक्रीज्ड ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, ये भी अपन लिख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये चीज़ें इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि मैं जो चीज़ें डिस्प्ले करता हूँ, बोर्ड पर बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, उन चीज़ों को हाइपरनेट्रेमिया में आपको क्या लिखना है, इंक्रीज्ड सोडियम लेवल, राइट। तो इंक्रीज्ड सोडियम, तो सोडियम की स्पेलिंग लिख के बता दे रहा हूँ मैं आपको, राइट। यहाँ पर इसका मीनिंग क्या लिखना है, इंक्रीज्ड
सोडियम इन ब्लड, इंक्रीज्ड सोडियम लेवल इन ब्लड, इसको अपन क्या कहेंगे, हाइपरनेट्रीमिया। तो इस तरह से इसका जो मीनिंग है वो आपको कॉपी में लिखना है चलती हुई क्लास के अंदर। और यदि ऐसा आपको डिफ़िकल्टी महसूस होती है तो क्लास को थोड़ा पॉज कर दो, ठीक है, बीच में स्टॉप कर दो और ये आप लिख लो, फिर आगे इसको प्ले करो। तो हाइपरनेट्रीमिया हो गया, हाइपोनेट्रीमिया हो गया, हाइपरकैल्सीमिया हो गया, हाइपोकैल्सीमिया हो गया, हाइपरकैल्सेमिया, ये कैलेमिया है, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया। नेक्स्ट है हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया, राइट, ये ब्लड रिलेटेड है। नेक्स्ट है हाइपरलिपिडेमिया, ब्लड के अंदर लिपिड वसा का बढ़ जाना, ब्लड के अंदर किसका बढ़ जाना, लिपिड, लिपिड मतलब वसा, ब्लड के अंदर क्या बढ़ जाना, लिपिड, लिपिड मॉलिक्यूल्स बढ़ जाना, फैट का बढ़ा हुआ होना, राइट, लिपिड्स, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल के नाम से लिपिड ब्लड में अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर जिन लोगों का लिपिड 200 से ज़्यादा हो जाता है उनको अपन हाइपरलिपिडेमिया कहते हैं। 150 से 200 के बीच में ये नॉर्मल रेंज में माने जाते हैं, लेकिन 200 से ज़्यादा लिपिड का हो जाना हाइपरलिपिडेमिया कहलाता है। और हाइपरलिपिडेमिया को अपन कैसे लिखेंगे, इंक्रीज्ड लिपिड लेवल इन ब्लड, इंक्रीज्ड लिपिड लेवल इन ब्लड, जिसको अपन क्या लिखते हैं, हाइपरलिपिडेमिया। और डिक्रीज्ड लिपिड लेवल इन ब्लड को क्या लिखेंगे, हाइपोलिपिडेमिया, क्या लिखेंगे, हाइपोलिपिडेमिया, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने ये कुछ नए टर्मिनोलॉजी को देखा था। नेक्स्ट हम क्लास में मिलेंगे FON पार्ट 7 के साथ। तब तक के लिए आप रिवाइज करें, 1 से लगा के 7 का सबका रिवीजन करें, नोट्स बनाएं और नोट्स मुझे ग्रुप में सबमिट करें। ऑल द बेस्ट।